Students, myself Mahmood Hassan, I will teach you mathematics of class 8 and our chapter is going on profit and loss. That chapter exercise 10th is going on. We have completed the third questions in the last video and now we will further see the next questions. Question number 4. Question number 4. Manjeet bought an iron safe. Bought an iron safe for rupees 12,160. And paid rupees 340 for its transportation then he sold it for rupees 12,875. Find his gain percent. Find his gain percent. ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को. मंजीत इज बाउट एन आयरन सेफ. एक लोहे की मान लिया अलमारी खरीदता है 12,160 रुपये में और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इसका 340 रुपये लग जाता है ना. तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा? टोटल सीपी 12,160 प्लस 340 इक्वल टू 12,500. टोटल सीपी हो गया ये. अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखना है. सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितने बेच रहा है? 12,875. तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कैश प्राइस 12,500 है. तो यहाँ पे हुआ उसको गेन. क्या पूछ रहा है? गेन परसेंट पूछ रहा है. तो गेन निकाल लेंगे. एसपी माइनस सीपी. सेलिंग प्राइस 12,875 माइनस 12,500 आए कितना? 5 2 7 7 minus equal to 7 8 minus 5 equal to 3 375. इसका ये गेन हो गया. अब हम गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपान CP इंटू 100%. गेन परसेंट. गेन कितना है? 375 अपान CP 12,500 इंटू 100%. 0 0 कैंसिल. 125 125 3 इक्वल टू 3%. Any doubts? Very simple question, students. Next question.
क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह कि आप 5, 6, 7 लगा सकते हैं, है ना। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स, if the selling price of 16 water bottles is equal to the cost price is equal to the cost price of 17 water bottles, 17 water bottles, find gain percent gain परसेंट। यहाँ पे हमको गेन परसेंट निकालना है। अब देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 17 वाटर बॉटल्स, तो यहाँ पे गेन परसेंट निकालना है आपको। क्या करेंगे, मान लेंगे लेट CP ऑफ 1 वाटर बॉटल बी ₹1, है ना। अब सेलिंग प्राइस कितनी है 17 वाटर बॉटल्स की, तो CP ऑफ 16 वाटर बॉटल इक्वल टू ₹16, और SP निकाल लीजिए 16 वाटर बॉटल की। SP ऑफ 16 वाटर बॉटल इक्वल टू रुपीज़ CP ऑफ 17 वाटर बॉटल। अगर एक बॉटल की CP ₹1 है, तो 17 बॉटल की जो CP कास्ट प्राइस होगी कितनी हो जाएगी, ₹17, जो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल के, है ना। अब 16 की कास्ट प्राइस पता चल गई, 16 बॉटल की सेलिंग प्राइस भी पता चल गई, तो 16 बॉटल की जो सेलिंग प्राइस हो ज़्यादा है 16 बॉटल के कास्ट प्राइस से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, गेन इक्वल टू SP माइनस CP। तो 16 बॉटल का सेलिंग प्राइस ₹17 है और कॉस्ट प्राइस ₹16 है, इसलिए टोटल जो गेन हुआ वो ₹1 का गेन हुआ। अब हम निकालेंगे गेन परसेंट इक्वल टू गेन यानी 1 अपान कॉस्ट प्राइस कितनी है 16 × 100%, है ना। अब यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, यानी 25/4% इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 होल 1 अपान 4 6 रहेगा, 4 6 जा 24 125, 6 होल 1 अपान 4%। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप पता कर सकते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 15 कैंडल, फाइंड द लॉस परसेंट। इसका जस्ट अपोजिट है ना। ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इसी बेस पे होगा। बस यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस 15 कैंडल है, तो कॉस्ट प्राइस भी 15 कैंडल के मानना। यहाँ कॉस्ट प्राइस आप ₹1 मान लेंगे एक कैंडल का, और सेलिंग प्राइस भी ₹15 जो जाएगी 12 कैंडल की कॉस्ट प्राइस 15 कैंडल की सेलिंग प्राइस हो जाएगी, है ना। तो जितनी सेलिंग प्राइस होगी
उसी के रिगार्डिंग सब निकालेंगे आप। सेलिंग प्राइस पर 15 कैंडल्स की, तो 15 कैंडल का सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे, 15 कैंडल का कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉस निकाल लेंगे, लॉस परसेंट निकल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। By selling 130 cassettes, a man gains an amount, man gains an amount equal to the selling price equal to the selling price of 5 cassettes. Find the gain percent. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स, जब वो 130 कैसेट को बेचता है तो 5 कैसेट का जो दाम होता है उसको मिल जाता है फायदे में। तो पूछ रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, गेन परसेंट क्या होगा, है ना। तो मान लेंगे लेट द एसपी ऑफ 1 कैसेट बी ₹1। Let selling price of 1 cassettes be ₹X। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ₹130 कैसेट्स इक्वल टू 130x। यहाँ पे गेन कह रहा है, फिर गेन उसको कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स का मतलब 5x। तो यहाँ पे देखिए गेन इक्वल टू क्या होता है, CP गेन इक्वल टू SP माइनस CP। तो सेलिंग प्राइस 130x है, गेन आपका 5x है, तो CP को ले लेंगे, CP इक्वल टू 130x माइनस 5x इक्वल टू 125x। ये हो जाएगा आपका CP, है ना। CP की जरूरत पड़ेगी अभी गेन परसेंट निकालने में। गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन अपान CP इंटू 100%।
तो गेन कितना है 5x, CP कितना है 125x इंटू 100%, है ना। x से कैंसिल, 5 से को कैंसिल कर दिए 25 4 जा 100 इक्वल टू 4%। उसको प्रॉफिट हो गया 4% का, देख लीजिए एक बार। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह से लॉस परसेंट निकालना है क्वेश्चन नंबर 11-12 में, है ना। सेम इसी मेथड से निकालना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 के बाद 12 देखिए। Oranges are bought at 6 for rupees 20. At 6 for rupees 20. At 6 for rupees 20, है ना। 20 रुपये में 6 ऑरेंज। एंड सोल्ड at 4 for rupees 18. Find the gain or loss percent. Find the gain or loss percent. अब यहाँ पे देखिए CP आप 6 ऑरेंजेज इक्वल टू रुपीज़ 20, है ना। तो CP आप 1 ऑरेंज का निकाल लीजिए, 20/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा रुपीज़ 10/3। अब SV आप 4 ऑरेंजेज इक्वल टू रुपीज़ 18। तो SV ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 18/4 इक्वल टू 9/2 रुपीज़। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेलिंग लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, यानी CP ग्रेटर है कि SP ग्रेटर है ना। तो CP कितना है आपका 10/3, सेलिंग प्राइस 9/2, तो 10 2 जा 20, 9 3 जा 27। तो देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी क्या होगा प्रॉफिट होगा। गेन इक्वल टू SP माइनस CP। तो सेलिंग प्राइस आपकी है 9/2 माइनस 10/3, 9 3 जा 27, 2 10 जा 20 अपन 3 2 जा 6, 7/6। ये आपका गेन हो गया। गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है गेन, तो गेन आपका 7/6 है। CP आपका कितना है 10/3 इंटू 100%। तो सबसे नीचे का जो मल्टीप्लाई सबसे ऊपर में होगा 7 × 3/10 × 6 इंटू 100%। अब यहाँ पे 10 10 या 100, 3 2 या 6, 2 5 या 10, 7 5 जा 35%। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 14 भी आप लगा सकते हैं, है ना। इसके बाद क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15।
इसमें सब खेल कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, जब तक कि समझ में ना आ जाए समझिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कीजिए। एक बार दो बार कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं, बट आपको समझना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका वो समझना होगा आपको। अ मैन परचेज्ड सम एग्स। A man purchased some eggs at 3 for rupees 16. At 3 for rupees 16 and sold them at 5 for rupees 36. Thus he gained rupees 168 in all. How many eggs did he purchase? How many eggs did he purchased? तो मान लीजिए सीधे लेट द नंबर ऑफ एक्स बी एक्स, है ना, कि कितने अंडे थे, एक्स अंडे थे। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकाल लेना है, उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है ना। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, CP इक्वल टू (16/3 x) और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 36/5x। कैसे, देखिए 3 अंडे की कॉस्ट प्राइस 16 रुपये है, तो एक अंडे की कम होगी 16/x। उसके बाद अगर x अंडे की कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो क्या होगा, 16/3 इंटू एक्स करना पड़ेगा कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया हुआ है ना। अब यहाँ पे हमको निकालना है गेन, तो गेन इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है, 36/5x माइनस 16/3x, है ना। 3 6 18, 3 3 9, 1 8, 3 3 9 1 10, x माइनस 16 5 80x अपॉन 5 3 15 इक्वल टू 8 10 28x अपॉन 15। ये हो गया आपका गेन। अब यहाँ से निकालेंगे गेन परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन, तो गेन आपका है 28x अपॉन 15। CP आपकी हो जाएगी 16/3x इंटू 100%। अब ये हो जाएगा 28x इंटू, ये सबसे नीचे से ऊपर चला जाएगा, अपॉन 15 इंटू 16x, यहाँ x है तो x यहीं रहेगा,
इंटू 100%, है ना। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 5 3 5 जा 15, 5 20 जा 100, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 7 5 जा 35%, सॉरी ओ सॉरी परसेंटेज नहीं निकालना था, गेन परसेंट नहीं निकालना था। कितने अंडे उसने परचेज किए ये निकालना था, सॉरी। अब देखिए उसने गेन कितना कमाया था, ₹168। थोड़ा मिस कर गया क्वेश्चन को, यहाँ पर देखें तो गेन क्या हो गया, यहाँ हमने निकाला है 28x/15 इक्वल टू 168, तो x इक्वल टू 168 इंटू 15/28, x इक्वल टू 28 6 जा 15 6 जा 90 x उसने खरीदा। ओके स्टूडेंट्स, like this you have to solve the remaining questions of this exercise. If you cannot solve, I will help you in the next video. Thank you.